गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा खंड से का लेसन नंबर 12 चल रहा है। इसमें एक वीडियो हमने आपकी पहले बनाई थी जिसमें आपको विनिमय, वस्तु विनिमय, क्रय विक्रय, वस्तु विनिमय के लाभ, वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक दिशाएं और वस्तु विनिमय के दोषों के बारे में बता दिया था। अब जैसा कि हमारे इस चैप्टर में मुद्रा के उद्गम विकास के बारे में कहा गया है, तो हम आपको आज मुद्रा का जन्म या प्रादुर्भाव बताएंगे। मुद्रा का जन्म या प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इसे पढ़ते हैं हम। प्राचीन काल में आवश्यकताएं सीमित थी। प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। वह वस्तुओं की प्रत्यक्ष अदला बदली करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करता था। मतलब वस्तु विनिमय को अपनाकर उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी आवश्यकता में वृद्धि होती गई, उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगीं और वस्तु विनिमय में उसे कठिनाइयाँ प्रारंभ होने लगीं। अब मनुष्य ने इन्हें दूर करने के लिए विनिमय के माध्यम से, विनिमय के रूप में समय समय पर तथा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग वस्तु को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया। बाद में मुद्रा का आविष्कार हुआ जिसके आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में मुद्रा के रूप में मापा जाने लगा। समय परिवर्तन के अनुसार मुद्रा के रूप में भी परिवर्तन होता गया। ठीक है, देखेंगे जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, उसे लगने लगा कि वह आवश्यक जो वस्तुएं उनकी आपस में अदल बदल करके ही, केवल वस्तुओं की अदला बदली से ही अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसके लिए उसने अनेकों साधनों को अपनाया। धीरे धीरे इन साधनों में विकास होता गया और आखिरकार बाद में मुद्रा का आविष्कार हो गया। मुद्रा बन गई जिसके आधार पर वह मुद्रा को देकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लेने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे मुद्रा का स्वरूप भी बदलता गया। तो आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे मुद्रा का जन्म और विकास होता गया। अब है मुद्रा के विकास के सिद्धांत बताइए। इसके यानी कि मुद्रा के विकास के दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक है आकस्मिक जन्म का सिद्धांत, एक है क्रमशः विकास का सिद्धांत। आकस्मिक जन्म का सिद्धांत क्या कहता है ये मुद्रा के बारे में, इसके जो विचारक हैं वह कहते हैं प्रोफेसर स्पॉल्डिंग, मुद्रा का किसी ने आविष्कार नहीं किया, वह तो मनुष्य को अपने आप ही मिल गई। प्राचीन काल में मनुष्य ने जिस भी वस्तु को उपयुक्त समझा उसी को विनिमय का माध्यम बना लिया। अतः मुद्रा का जन्म आकस्मिक था, कभी भी किसी ने इसकी खोज नहीं की। अब दूसरा है क्रमशः विकास का सिद्धांत। क्रमशः विकास का मतलब धीरे धीरे विकास होना। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की खोज वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करने के लिए की गई। इसके समर्थक क्राउथर थे। क्राउथर ने कहा है मुद्रा निश्चित रूप से एक आविष्कार था। वस्तु विनिमय युग से मुद्रा युग में आने के लिए मनुष्य को निसंदेह अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे उसने मुद्रा का आविष्कार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है हमारा मुद्रा के विकास की विभिन्न अवस्थाएं या युग बताइए। मतलब मुद्रा का विकास किस किस प्रकार हुआ, इसके हम 4 चरण देंगे। पहला है वस्तु मुद्रा का युग, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। प्रारंभ में लोगों ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जो उनके लिए उपयोगी होगी या रही होंगी।
अतः समय, देश व परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न युगों में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलन में रही। नेक्स्ट है हमारा धातु मुद्रा का युग। ये मनुष्य के सभ्य होने के साथ खालों, पशुओं और अनाज का स्थान धातु से निर्मित मुद्रा ने ले लिया। मुद्रा के रूप में लोहा, तांबा, कांसा, सोना, चांदी का प्रयोग हुआ। आजकल मुद्रा निर्माण कार्य प्रत्येक देश की केंद्र सरकार या केंद्रीय बैंक करता है। ये युग काफ़ी महत्वपूर्ण युग था, क्योंकि हमने वस्तुओं की अदल बदल से उठकर धातु से सिक्के बनाने, धातु से मुद्रा बनानी आरंभ कर दी, और उस धातु से बनी मुद्रा के बदले हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को लेने लगे। प्रारंभ में हमने सोने के, चांदी के, लोहे के, तांबे के, कांसे, पीतल के सिक्के बनाए। जो भी मुद्रा उस समय अधिक मात्रा में उपस्थित थी, वैसे ही उन्हें सिक्कों में परिवर्तित, मुद्रा में परिवर्तित करना हमने शुरू कर दिया, और समय के अनुसार उनकी धातुओं में परिवर्तन होता चला गया। इस प्रकार यह युग धातु मुद्रा के युग से जाना गया। नेक्स्ट है हमारा पत्र मुद्रा का युग। उत्पादन, व्यापार और यातायात की सुविधाओं में वृद्धि होने से व्यापारियों की सुविधाओं के लिए पत्र मुद्रा का आविष्कार हुआ। बैंकों के विकास के साथ साथ पत्र मुद्रा का चलन बढ़ गया और लोग पत्र मुद्रा के अभ्यस्त होते गए। आजकल सभी देशों में कागज या पत्र मुद्रा का चलन है। पत्र मुद्रा क्या है? पत्र मुद्रा है हमारे कागजी नोट जो हमारे यहाँ आजकल प्रचलन में हैं। 100 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, 2000 रुपये का नोट। तो ये जो नोट हैं ये आप देखते हैं कागज़ के होते हैं। इसी को हम कागजी मुद्रा या पत्र मुद्रा कहते हैं। आजकल आप देखते हैं इसी मुद्रा का हमारे यहाँ चलन है, और अधिकतर देशों में, लगभग सभी देशों में कागज़ से बनी हुई या पत्र मुद्रा चलती है। सभी कार्य हमारे पत्र मुद्रा के माध्यम से हो जाते हैं। तो इस युग को, जिसमें कागज़ से बने हुए पैसों का, कागज़ से बने हुए रुपयों का, कागज़ से बनी हुई मुद्रा का प्रयोग होने लगा, वह पत्र मुद्रा का युग कहलाया। नेक्स्ट है हमारा शाक मुद्रा का युग। बैंकिंग प्रणाली के उन्नत होने के कारण शाक मुद्रा का विकास हुआ। शाक मुद्रा या बैंक मुद्रा में चेक, विनिमय पत्र, उन्नयन प्रतिज्ञा पत्र आते हैं। शाक मुद्रा क्या होती है? जिसमें हमें जो भुगतान करना होता है वो नकद ना करके एक ऐसी चीज़ से करना होता है जो उस मूल्य को अपने अंदर समाहित रखती है। जैसे कि कोई हमारा चेक होता है, चेक में हम लिख देते हैं कि इतने रुपए का, मान लीजिए 10,000 रुपये का किसी को आपको भुगतान करना है। अब हमने उसे चेक दे दिया, चेक को ही इतनी मान्यता है कि हमने उसमें जो राशि लिखी है उसका भुगतान उसे करना होगा। इसलिए हमने भुगतान नकद में नहीं किया, बल्कि एक शाक पत्र जो चेक हुआ उसके माध्यम से करा। तो ये हमारा शाक मुद्रा का युग कहलाया। अब हम देखेंगे मुद्रा द्वारा वस्तु विनिमय के दोषों को कैसे दूर किया गया। मुद्रा के आविष्कार के बाद वस्तु का विनिमय मुद्रा के माध्यम से किया जाने लगा। मुद्रा के आविष्कार के द्वारा निम्न प्रकार वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का निराकरण संभव हुआ। पहला, मुद्रा की सहायता से प्रत्येक वस्तु बाजार में खरीदी और बेची जा सकती है। इससे व्यक्ति को वस्तु विनिमय के लिए इच्छित वस्तु को ढूंढने की जरूरत नहीं हो सकती, क्योंकि हम मुद्रा ले जाएंगे, हमें जो वस्तु चाहिएगी हम वो वस्तु खरीद लेंगे, यानी कि मुद्रा देंगे और उस वस्तु को हम ले आएंगे। ऐसे हम करते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, अपने सामान्य जीवन में भी हमें किसी वस्तु की ज़रूरत होती है, पैसे लेकर जाते हैं, उसको पैसे देते हैं और अपनी सामान कोई वस्तु खरीद लाते हैं। मुद्रा द्वारा वस्तु का मूल्य मापा जाता है। मुद्रा ने विभिन्न वस्तु और सेवाओं के विनिमय मूल्य को मापने की कठिनाई को समाप्त ही कर दिया। हर वस्तु का मूल्य निश्चित हो गया है कि ये वस्तु इतने रुपए की, अमुक वस्तु इतने रुपए की है, तो उतने रुपए हम देते हैं और वस्तु ले लेते हैं। किसी भी वस्तु को बेचकर मुद्रा द्वारा विभिन्न वस्तु अनेक स्थानों पर व्यक्तियों से प्राप्त की जा सकती है। मुद्रा ने वस्तु विभाजन की कठिनाई को ही दूर कर दिया। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि वस्तु विनिमय जो होता था उसमें वस्तु के विभाजन की कठिनाई होती थी, लेकिन जब मुद्रा है तो मुद्रा के द्वारा हम उस वस्तु का भुगतान कर देते हैं और हमें वह वस्तु मिल जाती है। इसे वस्तु का विभाजन हमें नहीं करना पड़ता। मुद्रा द्वारा धन का संचय बहुत सरल हो गया। इससे पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिला। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित किया, जिससे देश का विकास संभव होता है। जितना हमारे यहाँ पूंजी निर्माण होगा उतना ही देश का विकास हमारा होगा। और मुद्रा के द्वारा आप जानते हैं कि धन का संचय बहुत आसानी से किया जा सकता है।
मुद्रा के आविष्कार ने भविष्य में भुगतान सरल कर दिया। अगर किसी ने भविष्य के लिए भुगतान टाल दिया कि हाँ भाई हम तुम्हें ये इतने पैसे इतने दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देंगे, तो हमें वो कर विश्वास हो जाता है, क्योंकि मुद्रा के रूप में हमें वो धन मिल ही जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम ये वस्तु इतने दिन बाद आपको दे देंगे, तो वस्तु हमने बताया था कि आपको ख़राब होने का डर रहता है, नष्ट होने का डर रहता है। मुद्रा में इस तरह का कोई वो नहीं होता। नोटों को आप कितने भी दिनों तक रख सकते हैं, या धातु की मुद्रा को भी आप कितने दिनों तक रख सकते हैं। साख मुद्रा को भी आगे भविष्य के भुगतान के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अतः भविष्य में भुगतान को इसने सरल बना दिया। आज मुद्रा की सहायता से डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, नाई, धोबी की सेवाओं का भुगतान अत्यंत सरल व सुविधाजनक हो गया। हम वस्तुओं के भुगतान के साथ साथ जो सेवाएं प्राप्त होती है, सेवाएं जैसे हमें डॉक्टर से इलाज मिलता है, उसके हम फीस देते हैं, वो हमें कुछ दे तो नहीं रहा, हमें केवल सलाह दे रहा है, जिसकी हम उसे फीस दे रहे हैं, तो हमें कोई सेवा प्राप्त हो रही है। तो जो भी सब सुविधाएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, हम उनका भुगतान भी बहुत अधिक मुद्रा के माध्यम से सरलता से और सुविधा से करने लगे। ठीक है, इतना आप आसानी से वीडियो को देखकर, सुनकर समझेंगे